नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि रिजल्ट्स का प्रेशर बहुत परेशान कर रहा हो? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर सीखने के प्रोसेस पर लाया जाए। और कमाल की बात यह है कि इससे न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि रिजल्ट्स असल में और बेहतर हो जाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये नतीजों का प्रेशर है क्या। फिर ये जानेंगे कि सीखने पर फोकस करने से फ़ायदा क्या है, और सबसे ज़रूरी, ये फोकस शिफ्ट करें कैसे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ऐसा करने से रिजल्ट्स अपने आप बेहतर क्यों हो जाते हैं। और आखिर में एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र है जिस पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी चिंता है जिसे हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है, परफॉर्मेंस से जुड़ा स्ट्रेस। तो एक सीधा सा सवाल है, क्या कभी ऐसा लगा है कि बस नंबर्स, रैंक या सक्सेस पाने का आइडिया ही दिमाग पर एक बोझ सा बन गया हो? अगर जवाब हाँ है, तो ये पूरी चर्चा इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में मदद करने वाली है। पता है, जब हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है ना, तो इसके बहुत सारे नेगेटिव असर पड़ते हैं। मन में एक डर, एक एंजाइटी सी बैठ जाती है। गलतियां करने से डर लगने लगता है, जबकि गलतियां तो सीखने का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब कुछ नया सोचने की जो पावर है, वो कम हो जाती है। और सीखने का जो मजा है, वो तो मानो गायब ही हो जाता है। सोच कर देखिए, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ टॉप करना है यही सोचेगा, तो वो क्या करेगा? वो कॉन्सेप्ट्स को समझने के बजाय रट्टा मारना शुरू कर देगा, है ना? तो ठीक है, अगर रिजल्ट पर फोकस करना एक प्रॉब्लम है, तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है लर्निंग प्रोसेस पर फोकस करना। चलिए, अब देखते हैं कि इसके फायदे क्या-क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि लर्निंग पर फोकस करने का मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हम फाइनल आउटकम, जैसे कि मार्क्स या रैंक, इन सब पर ध्यान देने के बजाय उस प्रोसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, जिससे हम कोई नई चीज सीख रहे हैं, कोई स्किल हासिल कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं ना, तो इसके फायदे बिल्कुल साफ साफ दिखने लगते हैं। सब्जेक्ट्स पर हमारी समझ और पकड़ दोनों ही बहुत गहरी हो जाती है। गलतियां डरावनी नहीं लगती, बल्कि वो सीखने का एक मौका बन जाती हैं। इससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, वो असली होता है, टिकाऊ होता है। जो ज्ञान हम हासिल करते हैं, वो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट्स वो तो अपने आप ही बेहतर होने लगते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिकली करें कैसे? तो चलिए अब कुछ ऐसे ठोस एक्शन लेने वाले स्टेप्स की बात करते हैं, जिनसे हम अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर लर्निंग पर ला सकते हैं। तो ये हैं वो 5 आसान से स्टेप्स जो इस बदलाव में हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला और शायद सबसे ज़रूरी स्टेप है अपने गोल्स को देखने का तरीका बदलना। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ है मुझे 90% स्कोर करना है। ये क्या है? ये एक रिजल्ट बेस्ड गोल है। और दूसरी तरफ है मुझे इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना है। ये एक लर्निंग बेस्ड गोल है। फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है, राइट? इसको और भी आसान बनाने के लिए हम प्रोसेस बेस्ड गोल बना सकते हैं। जैसे कि आज मैं 2 घंटे पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ूंगा, या फिर मैं इस टॉपिक को अपने शब्दों में किसी को समझाऊंगा। देखिए, ये ऐसे गोल्स हैं जो सीधे सीधे हमारे कंट्रोल में हैं और लर्निंग से जुड़े हैं। दूसरा स्टेप है खुद से सही सवाल पूछना। हम अक्सर पूछते हैं मेरे कितने मार्क्स आएंगे। ये सवाल सिर्फ टेंशन देता है। इसकी जगह अगर हम पूछें आज मैंने क्या नया सीखा, या मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम हुई और क्यों हुई, तो देखिए ये सवाल हमें सीखने के प्रोसेस में और गहराई तक ले जाते हैं। तीसरा स्टेप, गलतियों को अपना टीचर बनाइए। देखिए, गलती का मतलब फेलियर नहीं होता। हर गलती असल में एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि अच्छा, यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो लोग गलतियों से डरते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो उनसे सीखते हैं वही तो असल में आगे बढ़ते हैं। चौथा और बहुत ही जरूरी स्टेप है कंपेयर करना बंद करना। दूसरों से तुलना मत कीजिए। हर किसी की सीखने की स्पीड, उनका तरीका सब अलग होता है। दूसरों को देखने के चक्कर में हम अपनी खुद की जर्नी से भटक जाते हैं। तो अगर कंपेयर करना ही है तो सिर्फ अपने कल से कीजिए। बस ये पूछिए, मैं आज कल से बेहतर हूं या नहीं। और पांचवा स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी वर्तमान में। देखिए, लर्निंग अभी होती है, इस पल में। जब हम पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए। क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, ये सारी फ्यूचर की चिंताएं हैं। ये हमें सीखने के उस कीमती पल से दूर ले जाती हैं।
अब एक बहुत बड़ा सवाल मन में आ सकता है कि भाई अगर हम रिजल्ट्स के बारे में सोचना ही कम कर देंगे तो वो बेहतर कैसे होंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। असल में अच्छे रिजल्ट्स कोई गोल नहीं होते, वो एक अच्छी प्रोसेस का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट होते हैं। जब कोई लगातार प्रैक्टिस करता है, चीज़ों को गहराई से समझता है और खुद को इम्प्रूव करता रहता है, तो अच्छे रिजल्ट्स तो एक साइड इफेक्ट की तरह अपने आप ही आ जाते हैं। ये मिसाल इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, हमारा काम फल उगाने की टेंशन लेना नहीं है। हमारा काम है पेड़ को सही पानी देना, धूप देना, उसका ख्याल रखना, यानी कि अपने लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान देना। फल यानी कि अच्छे रिजल्ट्स, वो तो सही टाइम पर अपने आप लग ही जाएंगे। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी लाइन जिसे हमेशा याद रखा जा सकता है। और वो मंत्र है, मैं सीखने पर कंट्रोल कर सकता हूँ, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। बस इस एक लाइन में ही पूरी बात का सार छिपा है। देखिए, हमारा कंट्रोल सिर्फ अपनी मेहनत पर है, अपने सीखने के तरीके पर है। रिजल्ट तो और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो समझदारी इसी में है कि हम अपना पूरा फोकस उसी चीज पर लगाएं जो हमारे कंट्रोल में है। तो निचोड़ क्या है? अपना सारा ध्यान लगाइए अपनी कोशिशों पर, अपने लर्निंग प्रोसेस पर, लगातार इम्प्रूवमेंट करने पर, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखने पर। और ये पूरी चर्चा हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ती है कि आज से जब भी कोई काम शुरू किया जाए तो खुद से ये पूछना जरूरी है, क्या फोकस सिर्फ नतीजे पर है या सीखने की इस खूबसूरत प्रक्रिया का आनंद लिया जा रहा है। आखिरकार ये चुनाव हम सबका अपना है।